देश की बुलंदियों पर अब रंग चिंगारी न्यूज चैनल खड़े हैं तो उनके लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करके और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे कि परम पूज्य बाबा साहब आप सदैव अमर रहे। आपने मुझे इंसान बना दिया है, जिस लाइफ में नहीं था वो बना दिया। तो सभी लोग यहाँ ये प्रसाद रखे और खड़े हो जाएंगे। मैं शुरू करना चाहूँगा, तो सब लोग आप सावधान की मुद्रा में। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा एक बात कहना है, तुम्हारा संविधान रहेगा। बाबा साहब का संविधान जब रहेगा तो बाबा साहब आएंगे। ठीक, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा संविधान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब देने वाले नारी को सम्मान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों को नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही भारत को एकता अखंडता में पिरोने वाले महर्षि कश्यप ऋषि के चरणों में नमन करता हूँ और महामानव गौतम बुद्ध जिन्होंने शांति का उपदेश दिया उनके चरणों को नमन करते हुए और तमाम सारे भारत को स्वतंत्रता बंधुत्व भाईचारा और समता एकता अखंडता का उपदेश देने वाले तमाम सारे पुरुषों के चरणों को नमन करते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 59वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय वंचित समाज पार्टी के आदरणीय धर्मेंद्र बाबू जी जो पार्टी के युवा प्रकोष्ठ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं इनका बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम को इन्होंने संपन्न कराया। इसके साथ ही साथ इस जगह मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ आदरणीय श्री उत्कर्ष सिंधिया जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के महासचिव हैं और उनका अहम योगदान है और भविष्य भी उनका अच्छा है। साथ ही साथ संदीप मल्होत्रा जी जिन्होंने जो मंडल में अध्यक्ष हैं उनका स्वागत करता हूं और संदीप मल्होत्रा जी ने बहुत ही अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई है। और इसी के साथ रमन दोहरे जी जो अभी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और मैं इनको आज जनपद औरैया का जो मेन वादी है उसका जिलाध्यक्ष घोषित करके जाऊँगा। योगदान है पार्टी के लिए और इनको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में पुष्पकांत राजपूत जी जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, हम उनका बहुत ही हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी निभाई है। इसी के साथ साथ आपके बिमला निशाद जी जिला सचिव औरैया उनका स्वागत है। सुमन गुप्ता जी उपाध्यक्ष औरैया आपका स्वागत है और गोलू दोहरे मीडिया प्रभारी औरैया आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। रिंकी देवी महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष औरैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमन कुमारी दोहरे जी महिला
मोर्चा के जिलाध्यक्ष और यह आपका स्वागत है। और इसके साथ साथ निर्मला देवी प्रजापति जी ब्लॉक उपाध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अरुण कुमार ब्लॉक अध्यक्ष जिला मोर्चा, और साथ ही साथ सागर जी आपका स्वागत है। और मेरे साथ में चल के जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव जी मेरे साथ में ही बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में ये हना बेगम जी जो भारतीय उचित समाज पार्टी का बहुत बड़ा काम किया है। आपने विधानसभा और जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत में बहुत अच्छा वोट पाया था, कुछ भी वोटों से पीछे रह गए थे। आप मेरे साथ में हैं और इनका बहुत साथ में मीरा श्यामा गुप्ता जी जो मंडल में अध्यक्ष हैं और 6 जिलों में दौड़ती हैं और बहुत ही कर्मठ योग्य महिला हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ में आदरणीय जयेंद्र यादव जी जो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ में आदरणीय रामचंद्र चौधरी जी बहुत लंबे समय से पार्टी का कारवां बढ़ाने में और तन मन से स्वागत किया है और प्रदेश में नेता हैं, आपका अभिनंदन स्वागत है। इसके साथ साथ सामने नदीम अली जी खड़े हैं, ये जिले में कन्नौज में बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, पूरा संगठन खड़ा किया, लोगों को जोड़ा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ा, आस पड़ोस के लोगों को जोड़ा और यहाँ तक कि प्रदेश में भी कई जिलों में जो अपने चिर परिचित थे, अपने रिश्तेदार थे, अपने जानने वाले लोग थे, उनको पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में मूलचंद कश्यप जी हैं, उनका भी स्वागत है। हरीश्वर कश्यप जी हैं, उनका भी स्वागत है। और एक छोटा युवा प्रकोष्ठ का आशीष कश्यप है, इसका स्वागत का भी स्वागत कर दो। आशीष का सवाल है, ये युवा प्रकोष्ठ में है, बहुत ही झंडे लगाना, पोस्टर लगाना, ये इनका काम होता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। इसके बाद में मेरे सामने जो पार्टी के मुख्य लोग, जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी या स्तंभ है पार्टी के लिए, उन कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से पार्टी में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को यहाँ बुलाया। इस भारत की आज़ादी के बाद जब देश में आज़ादी का बिगुल बजा और इस आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान लिखने की जब बात आई, इस भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था विद्वान इस भारत को एक सूत्र में पिरोता, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका बड़ा संघर्ष जीवन रहा। इनके जीवन की कथा मैं बताऊंगा तो 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं कुछ इनका सार बताऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल को महो नाम के स्थान पे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और एक महार परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम रामजी राव और माता जी का नाम रीमाबाई था और ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। तो कभी कभी बाबा साहब अपने आप को कहते थे, मैं अपनी माता पिता का 14वां रथ हूँ। ये हकीकत था कि आज वो दिख नहीं रहा। देश के लोग नहीं, दुनिया के लोग डरते हैं। जिसके अंदर भावना जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। सबके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं इस भारत का लाल हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैं भारत में कुछ कर सकता हूँ, लोगों को भी कुछ करने लायक हूँ, मेरे अंदर क्षमता है। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत ही अत्यंत निर्धन और गरीब परिवार में थे। उस समय अस्पृश्यता, छुआछूत का बहुत बड़ा भेदभाव था, ऊंच नीच, जात प्रथा, बाल विवाह और बड़े ही जो माइनॉरिटीज के लोग थे, SC, ST, OBC और दलित आदिवासी लोग थे,
उनका जीवन बहुत ही मार्मिक वेदना से भरा था और पशुओं जैसी उनकी हालत थी। उनको समानता का अधिकार नहीं था, तालाब में पानी नहीं पी सकते थे, कुआं में नहीं चढ़ सकते थे। यहाँ तक कि जिस कटोरे को, जिस थाली को राजा और रानी जिसमें खाना खाता था, उस थाली में अगर कुत्ता उसमें खाना खा ले, उसको चाट ले, तो रानी उसको अपने घर में धुल करके बर्तन को और अपने रसोई में सजा लेती थी। लेकिन अगर रमन सिंह तोरे के परिवार के या रामकरण कश्यप के परिवार के या सविता के परिवार के या नाई बुद्धि देवी कटोरी अरकवादी समाज बंजारा के परिवार के लोग लेते तो उस बर्तन को फेंक दिया जाता था। कितनी अमानवीय व्यवहार हमारे इस देश की 85% जनता के साथ था। जब सूर्य उदय हुआ 14 अप्रैल 1891 को, धीरे धीरे जो बाबा साहब बड़े हुए, 1907 का जब समय आया, 1907 में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हाई स्कूल की परीक्षा पास करते। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद ये मुंबई में, महाराष्ट्र में बाबा साहब पढ़ते थे। और इसके बाद में जब 7 में हाई स्कूल की, तो इसके बाद में 9 में अपने पिता के आशीर्वाद से इन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया। और 12 में 1912 में जब BA कर लिया, तो BA करने के बाद इतना पैसा नहीं था कि और शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो महाराष्ट्र के